ओके, परफेक्ट गाइस। ठीक है, तो अभी आज की इस मीटिंग के अंदर हम ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक सारी चीजें कवर करेंगे। जितने भी अभी तक हमने फीचर्स न्यू डाले हैं, सारे तरीके पैसे कमाने के प्लेटफॉर्म से, एवरीथिंग। और हमने अभी एक नया कॉन्टेस्ट टाइप लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको सीपीएम की अर्निंग्स भी होंगी और माइलस्टोन की अर्निंग्स भी होंगी। तो मतलब दोनों की अर्निंग्स होंगी। तो सीपीएम के भी फायदे हैं और माइलस्टोन के भी, बोनस भी, ट्रैकिंग लिंक, सब कुछ है उसके अंदर। तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। So I'm sharing my screen. तो सबसे पहले जो बिल्कुल नया है एग्जैक्टली तो सबसे पहले आपको gameofcreators.com पे आना है। एंड देन आप जैसे ही आओगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप एक क्रिएटर हो, आपको पैसे कमाने हैं, तो आप आई एम अ क्रिएटर में जाओगे। एंड देन आप सिंपली साइन अप कर लोगे एज अ क्रिएटर। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि कौन से कैंपेन्स चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी और भी कैंपेन्स है, बट इट जस्ट शोज 2 to 3 कैंपेन्स। तो यहाँ पे आप स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करके साइन अप कर लोगे एज अ क्रिएटर। लाइक नाउ आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मैं जस्ट लॉग इन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप साइन अप कर लोगे फर्स्ट टाइम, तो आप गेटिंग स्टार्टेड पे आओगे। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगी अच्छी सी, उसको आपको देख लेना है। 4 से 5 मिनट की वीडियो है मुश्किल से, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सारी चीजें अच्छे समझ आ जाएंगी। इसमें कुछ चीजें एडिट नहीं है जो अब इस मीटिंग के अंदर होंगी, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस मीटिंग के अंदर। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको एक काफी अच्छा बेसिक आइडिया लग जाएगा कैसे पूरा प्लेटफॉर्म काम करता है, कैसे सारी चीजें काम करती हैं। एंड देन फिर ये वाली मीटिंग देख के आपको एक ए टू जेड आइडिया लग जाएगा। देन आप ऑल्सो रीड भी कर सकते हो कि सिंपली आप कैंपेन्स देखो, जो अच्छा लगे उसमें कंटेंट डालो रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड देन रिव्यू होता है और फिर पैसे मिल जाते हैं। एंड ये 4 फॉर्मेट्स हैं पैसे कमाने के। एक तो लीडर बोर्ड, जिसमें आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। एक सीपीएम कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको व्यूज के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, एक सीपीएम रेट सेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन माइलस्टोन में आपको माइलस्टोन के अकॉर्डिंग पे आउट मिलता है। माइलस्टोन होता है, फिर माइलस्टोन के अंदर बोनसेस भी होते हैं। एंड देन एक ड्यूअल रिवॉर्ड्स, जो हमने अभी रिसेंट में लॉन्च किया है, और हमारे पहले 2 कैंपेन्स लॉन्च करे हैं इसमें, जिसमें आपको सीपीएम का भी बेनिफिट मिलता है, मतलब पर 1000 व्यूज भी पैसे मिलते हैं, और माइलस्टोन की भी अर्निंग्स होती है। तो दोनों बेनिफिट्स हैं, और बोनस तो है ही। एंड कैसे रहता है पूरा प्रोसेस कि आपका जो भी आप कंटेंट सबमिट करते हो, मोस्टली वो 24 से 48 घंटे के अंदर रिव्यू हो जाता है। इन केस कभी कभार नहीं होता, इन सम केसेस ओकेजन हो गई या कोई भी रीजन हो सकता है कि ब्रांड नहीं कर पाता रिव्यू, तो उस केस में आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका हो जाएगा। एंड स्टिल नहीं होता तो फिर आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, और इवन थ्रू मेल ऑल्सो। तो मोस्टली अगर आपके व्यूज 100 से ज्यादा हैं तो आपका रिव्यू हो जाएगा। इन फ्यूचर इट कुड बी 1000, बट अगर आपके 1000 व्यूज प्लस हैं तो डेफिनेटली आपका रिव्यू होगा विद इन 24 to 48 आवर्स। एंड देन उसके बाद या तो वेरीफाई हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे डायरेक्टली हमारी कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप की और डिस्कॉर्ड की, जहाँ पे आपको आपकी जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हो और उनके साथ एंगेज कर सकते हो। सो अब हम सीधा कॉन्टेस्ट पे जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे। तो अब यहाँ पे आपको सारी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी, ऑल में जितनी भी आज तक हमने कैंपेन्स लॉन्च करे लाइव हैं सारे। अब आपको देखने हैं पहले पास्ट में कोई कैंपेन्स हुए हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। ये सारे पुराने कैंपेन्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड देन इनके पे आउट्स भी मिल चुके हैं सबके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पेड पेड दिख जाएगा, जिसमें पेड लिखा हुआ है, वो सबके पे आउट्स मिल चुके हैं। और एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट, तो आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो किसको कितने पैसे मिले, कितने उसके व्यूज आए, तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो आपको ये इसका डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे बाकियों को मिले हैं, आपको भी मिलेंगे अगर आपके व्यूज आएंगे और आपका कंटेंट वेरीफाई होगा। तो आप यहाँ पे जाके लीडर बोर्ड में जाके चेक कर सकते हो किस किसने पार्टिसिपेट किया, कितने व्यूज आए, कितने पैसे बने। एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप डायरेक्टली क्रिएटर वाइज भी देख सकते हो एग्जैक्ट सारे सबमिशन कितने बने। एंड अब वापस से आते हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। अब हम सीधा लाइव में जाएंगे। लाइव में जाके देखेंगे कि कौन कौन से कैंपेन्स लाइव है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपको देखना है मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम के देखने हैं, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट करो, आपको इंस्टाग्राम के कैंपेन्स दिखेंगे। आपको सिर्फ यूट्यूब के देखने हैं, आप यूट्यूब सेलेक्ट करो।
फिल्टर्स प्रॉपर दे रखे हैं, तो यू कैन चूज दैट। अब मेरे को सारे देखने तो मैंने ऑल कर दिया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग देख सकता हूँ, अच्छा इसमें ड्यूअल रिवॉर्ड्स है, मतलब इसमें सीपीएम भी मिलेगा और माइलस्टोन भी मिलेगा। तो आप क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हो। और फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग कैंपेन देख लिया। अब जब मैंने कैंपेन देख लिया, फिर मुझे सपोज करो ये वाला कैंपेन सही लग रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं सिंपली इसके रूल्स पढ़ूंगा, ब्रीफ पढ़ूंगा। अब वो कैसे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देख लो प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये इंस्टाग्राम के लिए कितने दिन के लिए कैंपेन चलेगा। अच्छा, अब ड्यूरेशन पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जो ड्यूरेशन लिखी होती है मोस्टली ड्यूरेशन उतनी ही रहती है, बट अगर कैंपेन का बजट पहले फिल हो जाता है तो कैंपेन पहले एंड हो सकता है। या फिर अगर ऐसा होता है कि कैंपेन का बजट फिल नहीं होता, तो कभी कभार ब्रांड कैंपेन की डेट एक्सटेंड कर देता है। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। और कभी अगर ऐसा हो भी तो उसके लिए आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैंपेन की डेट बढ़ गई। एक सर्टेन लिमिट होती है। हम कभी भी 60 डेज से ज्यादा कैंपेन एक्सटेंड नहीं करते इन एनी केस, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो। अगर ब्रांड बोलता है कि नहीं मुझे एक्सटेंड करना है, देयर इज अ पॉलिसी, कभी भी 60 डेज से ज्यादा कैंपेन एक्सटेंड नहीं होगा। बट इन द मोस्ट केसेस कैंपेन हमारा 28 डेज के लिए रहता है। 28 डेज में या तो ब्रांड कैंपेन एंड कर देता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली हम 28 डेज की ड्यूरेशन रखते हैं और कैंपेन ओवर हो जाता है। तो अगर बजट बचा भी होता है तो वो जो बजट जितना फिल हुआ होता है उसके पैसे मिल जाते हैं, एंड फिर एक नया कैंपेन लॉन्च हो जाता है। ये टोटल बजट है जो ओवरऑल इस कैंपेन में मिलेगा, इंक्लूडिंग बोनसेस एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोगों ने अभी तक सबमिशन करे हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे अभी तक 2 लोगों ने सबमिशन करे हैं, या होता है एक बंदे ने 2 सबमिशन करे हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अच्छा, इसमें सीपीएम मिल रहा है 0.10। मिनिमम 5,000 व्यूज चाहिए पर रील पे, तब सीपीएम के लिए एलिजिबल होंगे, और मैक्सिमम इतने व्यूज तक के सीपीएम मिलेगा। अब इसमें माइलस्टोन एडिशनल है, तो आपको ये तो सीपीएम तो मिलेगा ही, बट आपको 1,000 व्यूज आने पे माइलस्टोन का ये बोनस भी मिलेगा। एंड 1 मिलियन व्यूज आने पे $20 भी मिलेंगे। एंड इसके अलावा फिर ये बोनस, अगर आपके सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं और आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो $10। अगर आपके सबसे ज्यादा आपने रील्स डाली होती हैं, वेरीफाइड रील्स, वेरीफाइड व्यूज, तो उस केस में आपको $10 मिलते हैं अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो। अब इसमें आप मल्टीपल सबमिशन अलाउड हैं, और कितने अलाउड हैं, 100 तक आप सबमिशन कर सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द सब कैंपेन्स में हम 100 के बाद भी सबमिशन एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें थ्रू व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड रीच आउट कर सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे 100 सबमिशन हो गए हैं, कैन वी एक्सटेंड इट। तो उस केस में हम एक्सटेंड कर देते हैं। एंड देन एक कैप होती है कि एक क्रिएटर इस कैंपेन से कितना कमा सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 अकाउंट बनाओ, दोनों से 160 डॉलर कमाओ, दैट इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक अकाउंट से इस कैंपेन में आप $160 ही कमा सकते हो। अगर आपके $180 होते हैं तो भी, क्योंकि कैपिंग है $160 की, तो आपको 160 ही मिलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, ये कैप जो है ये हर कैंपेन की अलग होती है, बजट के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें बजट कम है, $300 का है, तो इट्स लाइक 60%, $160। अराउंड 50 to 60%, $160 हमने कैप रखी है एक बंदे की। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा बोनस ये है कि अगर आप ट्रैकिंग लिंक का यूज करते हो और उसमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन आपके आते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल, तो आपको $10 का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। अब हम आते हैं ब्रीफ पे। तो इसमें ब्रीफ क्या दे रखी है कि ये बजट है, और हम सिंपली जो नितिन जोशी के पॉडकास्ट हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपलोडेड, हम उसको उठा सकते हैं, उसको हम दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, डिफरेंट हुक ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करके हम कुछ थोड़ा बहुत एडिट करके सेम रील को डाल सकते हैं, दैट इज अलाउड। ये क्योंकि रीपोस्टिंग कैंपेन। एंड देन ये पॉडकास्ट के रिसोर्सेज दे रखे हैं कि आप यहाँ से पॉडकास्ट क्लिप कर सकते हो, आप यहाँ से शॉर्ट्स उठा सकते हो। एंड देन माइलस्टोन से अर्निंग होती है, सीपीएम से अर्निंग है, बोनस माइलस्टोन से अर्निंग है, और एडिशनल बोनस जो बताया था ट्रैकिंग वाला वो। तो आपने पूरी ब्रीफ पढ़ ली, आपको क्लियर हो गया कि अच्छा हमें ये वाला जो कैंपेन है पॉडकास्ट के लिए है, और पॉडकास्ट में भी हम उठा के रीपर्पस करके हल्का फुल्का एडिट करके अच्छा सा डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रीपोस्ट विद माइनर एडिट्स। और अराउंड 20+ पॉडकास्ट है, तो काफी अच्छा खासा कंटेंट है, बहुत वैरायटी है, बड़े आराम से व्यूज आएंगे। तो बेस्ट सजेशन आई कैन गिव यू इज कि जो रील्स ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं स्टार्ट करो उनसे, उनको रिपर्पस करके डालो,
सेम रील बार बार मत डालो, मतलब उससे क्या होता है कि तुम्हारे पेज की भी क्वालिटी डाउन होती है, क्योंकि बार बार जब तुम सेम रील डालो स्पैम में आ जाता है वो। तो हमेशा नई रील डालो, क्योंकि बहुत सारे 20 पॉडकास्ट हैं, सबके अगर 10-10 रील्स भी हैं तो देर आर 200 रील्स। 200 में से अगर लेट्स से 25% रील्स भी अच्छा परफॉर्म करके गई हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी खासी रील्स हैं जिनको तुम स्टार्ट कर सकते हो डालना एडिट करके। एंड फिर जो वर्क कर जाए उस रील को तुम डबल डाउन कर सकते हो, और अच्छा एडिट करके। ये चीज ट्राई कर सकते हो। ओके, अब रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स में क्या है कि ये सिर्फ पॉडकास्ट के क्लिप्स के लिए कैंपेन, तो पॉडकास्ट की क्लिप्स ही डालनी है नितिन जोशी के चैनल पे। अगर और कोई कंटेंट है जो पॉडकास्ट का नहीं है वो नहीं डालना। एंड देन यू कैन रीपोस्ट पॉडकास्ट शॉर्ट फ्रॉम ऑफिशियल नितिन जोशी चैनल्स प्रोवाइडेड इन द रिसोर्सेज विद माइनर एडिट्स। अब यहाँ पे आपको रिसोर्सेज में दे रखा है चैनल का लिंक, ये रहा, देन एक ये रहा, एंड देन इंस्टाग्राम वाला पेज भी है। तो ये पॉडकास्ट का ऑफिशियल चैनल है, ये शॉर्ट्स चैनल है जहाँ से आप उठा के डाल सकते हो, और ये इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स चैनल है। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ईच रील मस्ट इंक्लूड सम माइनर एडिटिंग। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली उठा के डाली है तो वो डुप्लीकेट में कंसिडर होगी और उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। और ट्रैकिंग लिंक डालना इज मैंडेटरी जब तक कि पे आउट प्रोसेस ना हो जाए। अब हर रील के अंदर ना आप कैप्शन में मेंशन करना कि यू कैन वॉच फुल पॉडकास्ट ऑन नितिन जोशी यूट्यूब चैनल, और जो भी टाइटल है पॉडकास्ट का तुम वो मेंशन कर सकते हो। और तुम लिख दो सोर्स, ये हमने सोर्स यहाँ से उठाया है, तो इससे क्या तुम्हें कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि तुमने क्लियरली शोकेस किया कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, मैं तो कहीं और से उठाया है, मैं जस्ट उसे शेयर कर रहा हूँ नॉलेज पर्पस के लिए। इस टाइप से जो तुम शेयर करते हो तो जो देखने वाला है उसको भी कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, अच्छा कहाँ पे इसका पूरा पॉडकास्ट मिलेगा, और तुम्हारा जो पेज है वो और ज्यादा ऑथेंटिक लगता है कि इस बंदे ने जहां से कंटेंट लिया है उसके क्रेडिट्स भी दिए हैं उसको। एंड देन कैप्शंस जो है रिलेवेंट होने चाहिए। जब तुम रिलेवेंट कैप्शंस यूज करते हो तो तुम्हारा जो कंटेंट है वो ज्यादा सही लोगों तक जाता है और तुम्हें ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट मिलती है। तो कैप्शंस जो भी रील डाल रहे हो उसके रिलेवेंट रखो, कुछ भी रैंडम कैप्शंस मत डालना। रील्स पब्लिक होनी चाहिए जब तक पे आउट्स ना मिल जाए। अच्छा, बॉटिंग अगर आप कभी भी करते हो स्टार्टिंग में, एंड में, या वेरीफाई होने के बाद भी, तो उस केस में डिटेक्ट हो जाता है एंड उस केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी एंट्रीज को। एंड अगर बार बार सेम चीज होती है तो उस केस में क्या होगा, आपको परमानेंटली प्लेटफॉर्म से या तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कैंपेन से पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर बैन ही कर दिया जाएगा। तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट कर दैट। तो प्लीज कोई भी बंदा जो ये वीडियो देख रहा है बॉटिंग ट्राई भी ना करे, क्योंकि इससे तुम्हारा ही अकाउंट अफेक्ट होगा। ओके, अच्छा, काफी सारे जो कैंपेन्स हैं ना, जैसे रणवीर हो गया, नितिन जोशी हो गया, अभी टेल्स पॉडकास्ट हो गया, तो तुम लोग उनके डेडिकेटेड पेजेस बना सकते हो। डेडिकेटेड पेजेस से क्या बेनिफिट होता है, एक तो तुम्हारा पेज जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब तुम्हें जब तुम रील डाल रहे हो, शॉर्ट्स डाल रहे हो, तो इन कंपैरिजन टू अदर ज्यादा व्यूज आएंगे, बिकॉज उस पर्टिकुलर बंदे की ऑडियंस तक जाता है वो कंटेंट जब भी तुम डालते हो। तो जब भी कैंपेन आएगा तो बाकी लोग अगर नए पेज से या रैंडम पॉडकास्ट के पेज से वीडियोस डाल रहे हैं वर्सेस तुम डाल रहे हो एक डेडिकेटेड फैन पेज से, तो तुम्हारे व्यूज ज्यादा आने के चांसेस है और तुम्हारे पे ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट आने के चांसेस है। तो एक फैन पेज बना सकते हो, बट फैन पेज में क्लियरली मेंशन करना दिस इज द फैन पेज। कुछ भी लिख सकते हो, फैन पेज वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो यू कैन टेक एन एग्जांपल फ्रॉम चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सजेस्ट कर सकता है, नहीं तो तुम राज शमानी के पेजेस देख सकते हो। तो फैन पेज बना सकते हो एंड फैन पेज का उसे लुक दे देना, कहीं से भी ऐसा ना लगे तुमने ओरिजिनल आइडेंटिटी या ओरिजिनल पेज का नेम यूज किया है। एंड कैंपेन में जो ब्रांड है, अगर आपकी क्वालिटीज, वीडियो की क्वालिटी, या फिर आपने ब्रीफ एंड रूल्स फॉलो नहीं करे, तो वो ये राइट रिजर्व करती है कि वो आपके कैंपेन में जितने भी आपने सबमिशंस करे हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वो वेरीफाई एंड रिजेक्ट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप टैग करने के लिए बोले तो आप टैग कर देना सिंपली। एंड देन, अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका मैंने शेयर भी किया था बट मैं दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक अच्छा सा टाइटल कैप्शन लिखो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो कैप्शन, यूट्यूब पे तो टाइटल, एंड देन यू कैन मेंशन वॉच फुल पॉडकास्ट ऑन, देन यू कैन टैग दैट अकाउंट यूट्यूब का। तो बंदा जब टैग पे क्लिक करता है ना, सीधा वो उस अकाउंट पे पहुंच जाता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रीडायरेक्ट समवन टू दैट चैनल। एंड सेकंड, फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो कि अगर कोई बंदा डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो वहां पे उसे पता चल जाए ये पॉडकास्ट इस चैनल से। एंड देन पिंड कमेंट में तो डेफिनेटली तुम्हें मेंशन करना चाहिए, बिकॉज लोग ना इतना डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते जितना सब ज्यादा वो कमेंट देखते हैं।
तो पिन कमेंट के अंदर अगर तुम मेंशन करते हो वॉच फुल पॉडकास्ट ऑन जो भी चैनल का नेम है और फिर उसको टैग करना एंड देन लिंक इन बायो, तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि या तो बंदा डायरेक्टली टैग के थ्रू, नहीं तो तुम्हारे लिंक जो तुमने बायो में दे रखा है उसके थ्रू वो वहां पे जाएगा एंड तुम्हारा कन्वर्जन काउंट होगा। जैसे ब्रांड को भी बेनिफिट होगा, तुम्हारा भी कन्वर्जन काउंट होगा एंड जो क्रिएटर है, जो भी बंदा या फिर कंज्यूमर है जो भी देख रहा है, उसको भटकना नहीं पड़ेगा उसके लिए, वो सिंपली उससे अगर पॉडकास्ट देखना है तो वो जा सकता है उस लिंक के थ्रू। ओके, सिंपल सम टर्म्स एंड कंडीशंस, डुप्लीकेट कंटेंट, कॉपीड कंटेंट, फेक व्यूज, ये सब मत करो, रूल्स फॉलो करो, ब्रीफ फॉलो करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये रिसोर्सेज सेक्शन है, यहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाया करेंगे। ब्रीफ में तो हम मोस्टली देते ही हैं बट सबसे बेस्ट वे है रिसोर्सेज ढूंढने का, रिसोर्सेज सेक्शन। एंड इंस्पिरेशन लिंक्स, जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन कंटेंट मिल जाता है कि इस टाइप का कंटेंट से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो कंटेंट उठाना है, इसका मतलब है कि इस टाइप का कंटेंट देख के आप इस टाइप का एडिट से इंस्पिरेशन ले सकते हो, इस टाइप के एडिटिंग स्टाइल, इस टाइप के कंटेंट से इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम नितिन जोशी का शॉर्ट्स चैनल डाल रखा है, तो आप इस पे क्लिक करके इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे इन्होंने डाला, अब यू कैन गो टू पॉपुलर एंड यू कैन सी ओके ये रील वर्क करी, ये रील वर्क करी, तो तुम एनालाइज कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम फिर उस टाइप की चीज रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो या समथिंग सिमिलर उससे इंस्पिरेशन लेके बना सकते हो। अब लास्ट में हमारा ट्रैकिंग लिंक का सेक्शन है, अब हमने इसको अपग्रेड कर दिया है, सो नाउ यू विल हैव अ वेरी प्रीमियम लुक ऑफ योर ट्रैकिंग लिंक्स, प्रॉपर डोमेन के साथ, लिंक टू डॉट इन विद नाम भी आएगा नितिन का, अगर नितिन का है तो, अगर इट इज समथिंग समवन एल्स उसका नाम, एंड देन पॉडकास्ट एंड देन आपका क्रिएटर का यूजर नेम। सो आप ये सिंपली अपने बायो में लगाओ, जिस भी कैंपेन जिस भी पॉडकास्ट के लिए आप क्लिक कर रहे हो उसका ट्रैकिंग लिंक अपने बायो में ऐड कर दो विद दिस डिस्क्रिप्शन सिंपली। तो अगर किसी को पॉडकास्ट वो क्लिप से आपके बायो में जाता है तो देखेगा अच्छा मैंने ये वाला पॉडकास्ट देखा था स्क्रैप वाला एंड आई वांट टू गो टू दिस, तो सिंपली इस पे क्लिक करके वहां पे रीडायरेक्ट हो जाता है। सो दैट्स हाउ ट्रैकिंग लिंक वर्क। आज ट्रैकिंग लिंक अगर आप डाल रहे हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब में यूट्यूब स्टूडियो पे जाके प्रोफाइल में एडिट करोगे, जब आप एक ऑप्शन आता है वेबसाइट का एड लिंक का, तो वहां पे जाके जब आप करते हो तो वो लिंक क्लिकेबल हो जाता है जब भी आप वहां उसके थ्रू ऐड करते हो। एंड इंस्टाग्राम में भी जब आप बायो में वेबसाइट के थ्रू लिंक ऐड करते हो तो वो लिंक क्लिकेबल हो जाता है। तो वो दो तरीके हैं ऐड करने के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, अगर आपको अपना लिंक क्लिकेबल बनाना है, दैट्स सो इतना ही सिंपल है। अब आप यहाँ पे लीडर बोर्ड में जाके देख सकते हो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनके कितने व्यूज आए। तो अभी इन्होंने 2 रील्स डाली हैं और इतने इतने इनके व्यूज आए हैं। अब ये रिफ्रेश का बटन हमने आपको दिया है, ये पावर अब आपके हाथ में है। अगर कभी आपको लगे मेरे व्यूज अपडेट नहीं हो रहे तो रिफ्रेश का बटन दबाओ, व्यूज अपडेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइक बार बार रिफ्रेश बटन यूज मत करना, मतलब लाइक इन अ डे एक बार 2 बार मैक्सिमम, दैट्स इट। क्योंकि क्या है कि इट्स लाइक व्यूज तो अपडेट हो ही जाएंगे, चाहे आप 2 घंटे बाद करो, चाहे आप 1 घंटे, चाहे आप एक दिन बाद करो, वो व्यूज उतने ही रहेंगे। बट क्या होता है, वेन एवर यू आर यूजिंग रिफ्रेश बटन इट विल कॉस्ट अस मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो लास्ट जो मैट्रिक्स है कब अपडेट है। अच्छा अभी तक एक बार भी रिफ्रेश नहीं हुए व्यूज, तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है मैट्रिक्स नॉट येट अपडेटेड। तो मैंने जैसे रिफ्रेश दबाया, नॉट इज रिफ्रेशिंग, मीनवाइल यू कैन सी क्रिएटर वाइज। तो क्रिएटर वाइज में भी आप देख सकते हो कंबाइंड एक क्रिएटर के कितने व्यूज हैं, कितनी उसने रील डाली है इन प्रॉपर डिटेल लाइक दिस। अच्छा ये रिफ्रेश हो चुका है, रिफ्रेश होने के बाद अब आपको दिख जाएगा लास्ट अपडेटेड, अभी हमने किया तो लाइक दिस व्यूज अपडेट हो गए। यहाँ से आप व्यूज अपडेट कर सकते हो, तो अब किसी को व्यूज अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फाइनल जब आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपको समझ आ गया, आप जाओ सबमिट और एंट्री पे। यहाँ पे आपका अगर अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो ये आपसे बोलेगा अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, तो आप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो सेटिंग्स में जाके भी, और यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है। एंड देन फिर आपको ऑटोमेटिकली रील्स फैच हो जाएंगी। तो लास्ट जो 2 दिन में आपने शॉर्ट्स रील्स डालनी है वही शो करेंगी, वही आप सबमिट कर सकते हो। तो जब भी आपने कंटेंट डाला है उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप टिक टिक कर सकते हो सारा कंटेंट, और नहीं तो यहाँ पे आप यूआरएल डाल के फैच करके सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे फिर सबमिट कंटेंट पे क्लिक करके वो सब सबमिट हो जाएगा। एंड सबमिट होने के बाद फिर आप लीड बोर्ड में देख सकते हो, नहीं तो माय सबमिशन सेक्शन होता है जहाँ पे जाके आप देख सकते हो अपने सारे सबमिशंस, मैंने कितने सबमिशंस किए, उसके कितने व्यूज हैं,
कितना अमाउंट बन रहा है। और कभी अगर ऐसा हो थोड़ा बहुत कि आपके व्यूज अपडेट हो गए बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। विद इन 5-6 आवर्स इट विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड। कभी ऐसा हो कि 2 दिन हो गए और व्यूज ही अपडेट नहीं हो रहे हैं एंड हर जगह अपडेट हो गए, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न वेयर यू नीड टू इन्फॉर्म अस। नहीं तो अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपने अभी रिफ्रेश किया वहां पे अपडेट हो गया बट यहाँ पे नहीं हो रहे, तो कभी कभार क्या होता है, कैशे होता है। कैशे इज लाइक कि पुराना डेटा शो कर रहा होता है, तो उस केस में व्यूज कई बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, बट वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए। तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉपर फिल्टर्स हैं, तो आप चूज कर सकते हो पेंडिंग आपके सबमिशन, वेरीफाइड, रिजेक्टेड, पेड, सारे देख सकते हो। और आप कॉन्टेस्ट वाइज भी देख सकते हो। अच्छा, इस कॉन्टेस्ट में ओवरऑल कितने व्यूज हैं, कितने मैंने डाले, कितने मेरे पैसे बन गए, तो एवरीथिंग यू कैन सी। एंड आप रिजेक्शन रीजन होता है तो वो भी देख सकते हो प्रॉपर, और रिजेक्ट क्यों हुआ वो चीज पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। तो अगर वो रिजॉल्वेबल है तो आप रिजॉल्व कर दो, वरना अगली बार से ध्यान रखो और वो सेम मिस्टेक दोबारा मत करो। बाकी वैसे सब जब आप ब्रीफ एंड रूल्स पढ़ोगे तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, रिजेक्ट होगी ही नहीं, बहुत रेयर ही केस में होगी। और यहाँ पे एस्टिमेटेड कैश लिखा है। एस्टिमेटेड कैश का मतलब होता है कि इतना आपका बन रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बन चुके हैं पैसे आप विड्रॉ मार सकते हो। एस्टिमेटेड का मतलब कि इतने आपके बन रहे हैं, जब कैंपेन खत्म हो जाएगा और आपकी रील्स वेरीफाई हो जाएंगी, तो खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद जो वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, फिर वो कैश आपने एक्चुअली में कमा लिया है और फिर वो कैश एंड में आएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं डेली चैलेंज पे। तो अभी ये हमने नया एक चीज स्टार्ट करी है डेली चैलेंज की, जहाँ पे जो नए क्रिएटर्स हैं स्पेशली, जस्ट टू मोटिवेट देम, क्योंकि जो नए क्रिएटर्स आते हैं उनको टाइम लगता है, कम से कम 1 महीना लगता है डेडिकेटेड, जब जाके दे कैन अर्न अ गुड अमाउंट। तो इसीलिए हमने ये चीज करी है कि आप यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना है। और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो वेरीफाइड। जो वेरीफाइड एंट्रीज होती हैं केवल वही एलिजिबल होती हैं, बट यू कैन सी इन ऑल। जैसे अगर वेरीफाइड नहीं हुई आपकी सबमिशन, तो आप ओवरऑल देख सकते हो ऑल में अभी कौन लीड कर रहा है। तो इनके सबसे ज्यादा व्यूज हैं, बट ये अभी एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी 3 रील्स नहीं, इनकी रील्स पेंडिंग में है। अब हम वेरीफाइड में जाते हैं। ओके, इनकी भी अभी किसी की रील वेरीफाइड नहीं है, इसलिए ये नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। एलिजिबल का मतलब है कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, वो इन्होंने फुलफिल कर लिया है। अगर वो फुलफिल कर लिया है तो फिर वो टॉप पे अगर हैं तो वो एलिजिबल शो करेगा और उनको पैसे मिल जाएंगे, अगर वो कैंप डेली चैलेंज खत्म होने तक, वीकली मंथली चैलेंज खत्म होने तक टॉप पे रहते हैं। सेम रील्स में सबसे ज्यादा रील्स का कॉन्सेप्ट है, व्यूज में सबसे ज्यादा व्यूज वाला कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे आप डेली देख सकते हो जो बंदा जीता है उसके कितने व्यूज थे, कितनी रील्स ने डाली, कितने पैसे उसने कमाए। अगर कोई नहीं जीतता तो इस टाइप से आता है। सो आप देख सकते हो इस बंदे ने 50 रुपीज कमाए, देन 50। एंड आप सब सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंटली यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली चैलेंज में कौन जीत रहा है। एंड देन फिर वीकली होता है। डेली में 50-50 रुपीज होते हैं, वीकली में इट इज 100-100, एंड देन मंथली में इट इज 200 रुपीज। वीकली में 200 हो गए, 100-100, एंड देन मंथली में इट इज 400, तो 200 रुपीज ईच। तो अगर आप डेली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ डेली चैलेंज में जीतने से बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप वीकली भी जीत सकते हो, आप मंथली भी जीत सकते हो। तो जिन लोगों ने मंथली जीता है, if I show you, so Darkwing has generated 2.5 million views and उन्हें मंथली चैलेंज जीता। एंड प्रो क्लिपर ऑल्सो जनरेटेड अराउंड 115 वेरीफाइड रील्स, उन्हें अराउंड 200 रुपीज का वेरीफाइड रील्स का चैलेंज जीता। तो इस तरीके से आप एडिशनल इनकम अर्न भी कर सकते हो। अब आते हैं वॉलेट के ऊपर। तो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे वॉलेट के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आपने अभी तक ओवरऑल कैश अर्न किया, कितना अभी विड्रॉल के लिए अवेलेबल है। और मिनिमम $5 जैसे ही होंगे आपके पास, आप रिक्वेस्ट मार सकते हो विड्रॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई पैसे, जैसे एफिलिएट इनकम आई मुझे, तो आई कैन सी माई एफिलिएट इनकम हेयर, तो यहाँ पे ऐड हो जाती है। एंड देन सारी ट्रांजेक्शन जो पैसे आए गए सब यहाँ पे यू कैन सी दैट। एंड यहाँ पे आप सिंपली अपना मेथड ऐड करके, पेमेंट मेथड, यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट। एंड जैसे आप रिक्वेस्ट मारते हो, विद इन 24 आवर्स आपके जो भी पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट किया था उसमें पैसे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आपने कॉइन्स देख सकते हो, और किस किस ने आपके कॉइन्स, किस किस ने आपके यूजर नेम से
रेफरल कोड से ज्वाइन किया, आप वो भी देख सकते हो, यू कैन सी। सो अब आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर चारों चीजें हैं। तो जो भी कैंपेन है उसका अकाउंट आपको कनेक्ट करना पड़ता है पार्टिसिपेट करने से पहले, सो यू कैन कनेक्ट फ्रॉम हियर। टिकटॉक इंडिया में बैन है, तो टिकटॉक के लिए यू नीड टू कनेक्ट वीपीएन, तभी आप टिकटॉक पहुंच सकते हो। यहाँ से आप हमारी चैनल्स, कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ से आपको अगर रेफरल लिंक शेयर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। पासवर्ड चेंज करना है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। और अगर आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाके यहाँ पे आपको ईमेल चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो यू कैन चेंज योर ईमेल फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी योर रेफर कोड हियर एज वेल। अब हम जैसे मैं डैशबोर्ड में आया तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप रेफर करके अर्न कर सकते हो 100 कॉइन्स पर साइन अप, जो भी बंदा आपका रेफर कोड यूज करेगा। एंड एडिशनली अगर वो बंदा कुछ भी अर्न करता है तो उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। एंड ओवरऑल आप ऐसे $100 तक अर्न कर सकते हो। ये आपका रेफर लिंक है और ये आपका रेफर कोड है। और दिस इज लीडर बोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसने अभी तक कितने पैसे कमाए, एवरी डिटेल ऑफ ऑल द क्रिएटर्स, तो यू कैन सी हियर। सो जितने भी लोगों ने जितने भी पैसे कमाए, यू कैन सी हियर विद प्रॉपर डिटेल, कितने सबमिशंस, कितने सबमिशंस हैं जो जीते, जिससे उन्होंने पैसे कमाए, कितने कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जीते, वो सारी चीजें। कॉन्टेस्ट वॉन, वेरीफाइड व्यूज, सबमिशंस वॉन, रेफरल्स ओवरऑल किसने कितने किए, कितने कॉइन्स हैं, वो सब भी यू कैन सी एवरीथिंग। सो अब लास्ट एक फीचर और है विच इज स्विच अकाउंट। तो स्विच अकाउंट का क्या फीचर है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म में अभी आप एक ही अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, तो इसीलिए आप यहाँ पे जाके ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से कभी भी नया अकाउंट क्रिएट नहीं होता। पुराना अगर आप अकाउंट क्रिएटेड है ऑलरेडी तो आप उसको सिंपली यहाँ पे लिंक कर सकते हो, लिंक का बटन दबा के। तो आप लिंक विद गूगल भी कर सकते हो, जैसे आप लिंक करोगे तो इट वुड बी लिंक्ड लाइक दिस, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो प्रोफाइल्स। जैसे इफ आई स्विच दिस, अब जैसे सेशन एक्सपायर हो गया, आई नीड टू रीलिंक, सो आई कैन रीलिंक विद ईमेल एंड पासवर्ड और विद गूगल GOCA, आई कैन स्विच। तो इससे बेनिफिट क्या है कि अब आपने 5 या 6 प्रोफाइल अपनी गेम ऑफ क्रिएटर्स की बनाई, उनसे सबसे अलग अलग अकाउंट कनेक्ट कर दिए, एंड नाउ यू कैन इजीली स्विच अकाउंट्स। तो आपको बार बार लॉग इन लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा, यू कैन इजीली जस्ट स्विच अकाउंट। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस अकाउंट स्विचर। इट इज जस्ट लाइक जैसे इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल स्विच करते हो, यहाँ पे अपनी गेम ऑफ क्रिएटर्स की प्रोफाइल स्विच कर सकते हो। सो ये था पूरा प्रोसेस, ऐसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसे आप अर्न कर सकते हो। और कभी भी कोई दिक्कत आए तो यू कैन ऑलवेज मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड डिस्कॉर्ड, और यू कैन राइट अस ऑन ईमेल, और यू कैन ऑल्सो चैट विद अस हियर। और हियर अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो यू कैन शेयर योर रिव्यू हेयर, एंड ये रिव्यू प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो बाकी लोग भी देख पाएंगे, वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो प्लीज शेयर योर रिव्यू अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे तो। अच्छा, आप एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, नितिन जोशी के जो कैंपेन्स हैं उसके अंदर अभी हमने सब में माइलस्टोन की पेमेंट बढ़ाई है। तो नाउ इफ यू सी, तो वो आपको हायर पे आउट मिलेगा माइलस्टोन पे, $0.90, 2500। पहले इट इज लेस बट नाउ इट इज इंक्रीज। एंड अगर आपके 1 मिलियन व्यूज भी आते हैं तो 1 मिलियन व्यूज पे इट इज नाउ $50। ये चीज पहले ही 50 थी, बट बाकी चीजों में वैल्यूज में चेंज आया, लाइक दिस ऑल वैल्यूज आर इंक्रीज। अब $0.30 के CPM के अराउंड माइलस्टोन की पे आउट मिल गई। एंड बोनस एडिशनली है, एक्स्ट्रा बोनस भी है। सो यस, दीज आर द थिंग्स। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बस एक चीज नहीं करनी है कि बिना ब्रीफ पढ़े, बिना रूल्स पढ़े, वो बिना पढ़े कंटेंट या लिंक सबमिट नहीं करना है, क्योंकि इस केस में आपका कंटेंट रिजेक्ट हो जाएगा, और मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होने पे आपका एक ट्रस्ट स्कोर होता है जो कि आपका रिड्यूस हो जाएगा, जिससे फिर आप कैंपेन्स में, काफी सारे कैंपेन से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो उस चीज का ध्यान रखना। बहुत सिंपल है कैंपेन रीड करना, प्लेटफॉर्म कौन सा है, यू कैन सी कितने सबमिशंस कर सकते हैं, क्या
रिक्वायरमेंट है ब्रांड की, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, दैट्स इट। सो यही था पूरा सेशन। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं बचा होगा किसी का, हमने सारी चीजें कवर करी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और डिस्कॉर्ड में आप एग्जैक्टली पे आउट सेक्शन में जाके भी देख सकते हो जिन लोगों ने पे आउट गेम ऑफ थ्रोन्स से अर्न किया है, काफी सारे लोगों ने वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं, एंड आप उन लोगों से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच जो भी मीटिंग में अभी तक पेशेंसली सुन रहे थे मुझे। तो अगर अभी भी किसी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन राइट इन चैट, एंड हम ये वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। एनी डाउट्स और इज एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो? नो ब्रो। ओके। सो कैसा कैसा लग ब्रो, आप कंपनी कब खोल रहे हो? ब्रो कंपनी खोल रखी है। कौन सी कंपनी खोल रहे हो दूसरी? ओके, आनंद इज आई थिंक, आनंद इज आई थिंक प्रो क्लिपर या प्रो एडिटर। आई थिंक जैसे फाइनेंस विशन का 5 पॉडकास्ट है और मैं एक मिक्स एडिट डाल रहा हूँ, तो अलग अलग ट्रैक लिंक लगाऊं? हाँ, अलग अलग लगा दो। लाइक इंस्टाग्राम में यू हैव द ऑप्शन कि आप मल्टीपल भी डाल सकते हो, तो मल्टीपल डाल दो, पांचों के ट्रैकिंग लिंक, या जिसके तुमने क्लिप करे उसके डाल दो। प्रो क्लिपर, यस यस। कुछ लोगों के तो मुझे नाम भी याद हो गए, मतलब दे आर सो मच कंसिस्टेंट कि नाउ आई नो द नेम्स ऑफ दोस। ओके, सो कैसा लगा न्यू अपडेट्स जो हमने शेयर करे, ड्यूअल रिवॉर्ड्स, एंड जो लोग नए थे उन्होंने तो आज पूरा प्लेटफॉर्म ओवरऑल देखा कैसे यूज करना है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? इफ यू गाइस वांट टू शेयर इट। मस्त, तो माला माल हो जाए। सही है भाई, सही है सचिन। यो दिव्यांशु। ओके, तो परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच। आई थिंक मीटिंग को एंड एंड करते हैं, हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब कभी भी किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट सिंपली शेयर दिस मीटिंग लिंक, मैं शेयर कर दूंगा विद इन फ्यू आवर्स, एंड देन वो लोग इस मीटिंग को देख के, आई थिंक इट वुड बी अराउंड 20-30 मिनट्स मीटिंग, जिसमें सारे डाउट्स होंगे क्लियर हो जाए। ओके। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। बाय। गुड नाइट ब्रो।